उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। भारतीय रेल नवाचार नीति के तहत स्टार्टअप को आकर्षित करने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर भारतीय रेल ने स्टार्टअप और अन्य संस्थाओं की भागीदारी के माध्यम से नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। माननीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने दिनांक 13/6/2022 को रेल भवन नई दिल्ली में रेलवे के लिए स्टार्टअप को लॉन्च किया था। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टार्टअप को रेलवे से जुड़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम के पहले चरण के लिए रेलवे के विभिन्न मंडलों, क्षेत्रीय कार्यालयों, जोनों से प्राप्त 100 से अधिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से 11 प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे रेल फ्रैक्चर, हेडवे कमी आदि को लिया गया है। इन्हें नवीन समाधान खोजने के लिए स्टार्टअप के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय रेल मंत्री जी ने स्टार्टअप से इस अवसर का उपयोग करने का अनुरोध किया और उन्हें 50% पूंजी अनुदान सुनिश्चित, बाजार स्केल और इकोसिस्टम के रूप में भारतीय रेलवे से समर्थन सुनिश्चित करने की बात भी कही। इसी क्रम में आज दिनांक 27/6/2022 को मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज मंडल द्वारा गया भारतीय रेलवे नवाचार नीति रेलवे के लिए स्टार्टअप्स पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आए प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने कहा कि युवाओं के लिए यह एक अच्छा अवसर है, इसका उन्हें पूरा लाभ लेना चाहिए। उन्होंने संभावित स्टार्टअप की पहचान किए जाने और नीति को सभी हितधारकों विशेषकर युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाए जाने का बल दिया। मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने बताया कि इस अवसर का लाभ उठाकर युवाओं को आकर्षित करने और राष्ट्र के विकास में भागीदारी बनने के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकों की योजना बना रहे हैं। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने बताया कि भारतीय रेलवे की नवाचार नीति का मुख्य विवरण इस प्रकार है। माइलस्टोन वार भुगतान के प्रावधान के साथ समान साझेदारी के आधार पर नवोन्मेषक को 1.5 करोड़ का अनुदान दिया गया है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के प्रारंभ से लेकर प्रोटोटाइप के विकास तक निर्धारित समय सीमा के साथ प्रक्रिया ऑनलाइन है। रेलवे में प्रोटोटाइप का ट्रायल किया जाएगा। प्रोटोटाइप के सफल प्रदर्शन के आधार पर आगे लागू करने की स्थिति में अग्रिम हुई धनराशि प्रदान की जाएगी। नव प्रवर्तकों को चयन एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली द्वारा किया जाएगा, जिसे रेल मंत्री द्वारा उद्घाटन के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। विकसित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार IPR इनोवेटर के पास ही रहेंगे। इनोवेटर को सुनिश्चित डेवलपमेंट ऑर्डर विलंब से बचने के मंडलीय स्तर पर संपूर्ण उत्पाद विकास प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होगा। नई नवाचार नीति के माध्यम से समाधान हेतु 11 प्रॉब्लम स्टेटमेंट की पहचान की गई है और इनको पोर्टल पर अपलोड किया गया है। ये निम्नवत हैं: ब्रोकन रेल जांच प्रणाली, रेल स्टेट्स निगरानी प्रणाली, भारतीय रेलवे राष्ट्रीय ATP प्रणाली के साथ इंटरऑपरेबल उपनगरीय खंड के लिए हेडवे सुधार प्रणाली, ट्रक निरीक्षण गतिविधियों का ऑटोमेशन, हैवी हॉल फ्रेट वैगनों के लिए बेहतर इलास्टोमेटिक पैड EM-पैड का डिज़ाइन किया गया है। फेज इलेक्ट्रॉनिक इंजनों के ट्रैक्शन मोटर्स के लिए ऑनलाइन कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम का विकास, नमक जैसी वस्तुओं को परिवहन के लिए हल्के वैगन, यात्री सेवाओं में सुधार के लिए डिजिटल डेटा का उपयोग करके विश्लेषणात्मक टूल को विकास दिया जाएगा। ट्रक सफाई मशीन, स्वयं सेवा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण उपरांत रिवीजन के लिए ऐप का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पुल निरीक्षण के लिए रिमोट सेंसिंग, जियोमैट्रिक्स और GIS का उपयोग भी किया जाएगा। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक सामान्य श्री संजय सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री विपिन कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आने की संभावना है और वैसे तो और भी इनोवेशन स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन रेलवे से जुड़ी हुई ये पहली स्कीम है जिसमें रेलवेज़ की जो प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती हैं
उन पे काम करके हमारा इनोवेटर या हमारा एंटरप्रेन्योर रेलवे के साथ जुड़ सकता है। रेलवेज़ इस प्रोसेस में उसको करीब 1.5 करोड़ तक की मदद देने के लिए तैयार है और एक्सपेक्ट करता है कि वो भी उतना ही इन्वेस्टमेंट करेगा। ये किस तरह की योजना है, युवा कैसे इससे जुड़ पाएंगे? युवक जो हमने अपने पोर्टल बनाया है रेलवेज़ ने, उस पे रेलवेज़ की आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स, अभी फ़िलहाल इनिशियली केवल 10 प्रॉब्लम्स रखी गई हैं, उन पे जिनको भी लगता है कि उस पे सलूशन दे सकते हैं वो अपने को रजिस्टर करके ऑनलाइन रेलवे बोर्ड को अप्रोच करेंगे। रेलवे बोर्ड जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उनमें शॉर्टलिस्ट करके उनके क्रेडेंशियल्स देखते हुए कुछ आइडेंटिफाई करके प्रोजेक्ट्स पे उनको यस कहेगा और फिर उनको सहायता मिलेगी और उस पे वो काम करके अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। जो प्रोडक्ट वो डेवलप करेंगे उनका IPR राइट होगा और उनको रेलवेज एश्योर करेगा कि ऑर्डर्स प्लेस करें। किस तरह के युवा आपकी योजना से जुड़ सकते हैं? हर तरह के युवा और इंडस्ट्री वाले जो भी लोग हैं वो इससे जुड़ सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, जो भी उसमें हमें सल्यूशन दे सकते हैं हमारी समस्याओं को लेके, वो उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है।